और वह भगवान कितने समय तक बैठे रहे? 6 महीने तक बैठे रहे। 6 महीना, 6 मंथ। सुन रहे हो? 7/24 तो गिनते हो? ये क्या हो रहा है? ये 6 मंथ है ना, एवरी डे एवरी नाइट ऐसे ही बैठे हैं तो बैठे हैं। और 6 महीने के बाद वह अपनी आंख खोलेंगे। 6 महीने के बाद वह खड़े होंगे। 6 महीने के बाद वह भ्रमण करेंगे कुछ कार्य के लिए। वो आपको कल बताया जाएगा किस लिए। क्या सुना? कल कब? कल सुबह का टाइम होगा। किन के लिए? इन भगवान के लिए। लेकिन जो रियल में जब ऋषभदेव भगवान थे तो उनके लिए 6 महीने उतने ही होते हैं जितने अपने लिए होते हैं। एक दिन 24 आवर्स का होता है तो उतना ही होता है। ऐसा नहीं कि उस समय पर कुछ 1 मिनट का होता हो। यह शक्ति, यह ज्ञान, यह साधना उनके जीवन में थी और इसी साधना से उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। वह केवल ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है वह जीव फिर कभी भी इस संसार में किसी भी अज्ञानता का, राग मोह का पुनः शिकार नहीं होता। हमेशा हमेशा के लिए वह आत्मा ज्ञानमय हो जाती है। फिर राग आदि कभी उस आत्मा में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि राग के विनाश से ही वह वीतरागता का और केवल ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे यह आत्म साधना का मार्ग हमें भगवान ऋषभदेव ने दिखाया। राग से वीतरागता में आने का मार्ग दिखाया, अनेक से एक के बीच में रहने का मार्ग दिखाया और एकाकी अकेले पथ पर चलते हुए सभी प्रकार के उपसर्ग परिसरों को जीतते हुए भी विचलित नहीं होते हुए मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग हमें भगवान ऋषभदेव ने दिखाया। सुनते हो कि नहीं? तो क्या करना? कभी घर में अकेले रह जाओ, किसी की पत्नी चली जाए, डेथ हो जाए, या किसी का पति कहीं कुछ हो जाए, तो क्या करोगे? रोओगे, चिल्लाओगे, या कुछ धर्म की शरण में आओगे? कभी तो आओ, सुख में तो आना नहीं। और दुख आ जाए तो उसको भी फेंक देना, नहीं हमें तो संसार का ही सुख चाहिए। फिर धर्म की शरण में कब आओगे? जब तक सुख है तब तक तो धर्म की याद आनी नहीं। क्यों छोड़े हम? पागल थोड़ी ना हो गए हम। क्या बोलोगे? पागल थोड़ी ना हो गए हम। माने भगवान ऋषभदेव पागल हो गए थे? बोलो बोलो। फिर अपने लिए तो पागल थोड़ी ना हो गए हम, और उनके लिए सोचो सोचो, क्या बोलोगे? अगर आप इस तरह से अपने मन में सोचते हो तो आपके अंदर कैसे कहा जाए कि आपको ये सब दृश्य देख करके उनके ऊपर विश्वास हो रहा है? ये सब असंख्यातों वर्ष पहले घटित होने वाली घटनाएं भी आज आपके सामने इन पंच कल्याणकों के माध्यम से रखी जाती हैं, ताकि आप अपने अतीत से, अपने इतिहास से, अपने तीर्थंकरों से जुड़े रहें और वास्तविकता का आपको ज्ञान हो कि संसार में जितना हम अनेक लोगों के बीच में रह करके सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उससे बड़ी इच्छा हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हे भगवान, कब हम एकाकी अकेला रह करके जीवन व्यतीत करें। यूं नहीं कहना हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है, ऐसा बोलते हैं लोग। हम क्यों अकेले रहेंगे? सब घर परिवार छोड़ करके क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? बोलो। अब समझ में आ रहा है? बच्चों को लॉजिक चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? जाएंगे लोग नहीं जाएंगे तो तुम्हें फिर भी सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या हो, तुम पहले से ही सबको छोड़ करके अपने आप को पालो, अपने आप को प्राप्त कर लो। ये अपने आप को समर्थ बनाने वाला ये धर्म है, और इसी प्रकार के ज्ञान से, वैराग्य से हमारी आत्मा सशक्त बनती है, समर्थ बनती है। सुन रहे हो? इसलिए
हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करना। क्या क्या प्रार्थना करोगे? हाथ जोड़ो तो फिर बोले हम कुछ प्रार्थना करना होगा।